और चलिए अब रुक करेंगे स्पीड न्यूज का सुपर फास्ट अंदाज में। दिल्ली में पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बजट सत्र को लेकर हुई चर्चा। 22 जुलाई को शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने ली शपथ। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। नीट यूजी परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई ने कहा, सामाजिक प्रभाव के कारण नीट मामले को प्राथमिकता देंगे। आपकी दलील है कि सिस्टमैटिक लीक है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। बीजापुर के तर्रेम में आईडी ब्लास्ट, 2 जवान शहीद, 4 हुए घायल। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतरे। चंडीगढ़ से गोरखपुर जाते वक्त हुआ हादसे में 3 की मौत। मृतकों के परिजनों को मदद का ऐलान। गोंडा ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा। सीआरएस जांच के अलावा उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए। जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर। कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर। डोडा में आतंकियों ने अस्थायी कैंप पर किया हमला, 2 जवान हुए घायल। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये जांच का विषय है। ट्रेन से जुड़ी कई घटनाएं हो चुकी है। लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है। मृतकों को परिवार को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। चांदीपुरा वायरस की स्थिति और महामारी को नियंत्रित करने के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में चांदीपुरा वायरस की स्थिति और महामारी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। देश भर में मानसूनी गतिविधियों के दौर जारी। कर्नाटक के अंकोला में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। जनपद गोंडा में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने और घायलों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश भी दिए गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 12 नक्सली मारे गए। 3 AK-47 राइफल और 2 INSAS राइफल, 1 SLR और 2 BGL लॉन्चर, डेटोनेटर समेत 11 हथियार बरामद हुए। उत्तर प्रदेश में बारिश से 24 घंटे में 10 मौतें। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 60 गांव डूबे। नेपाल से सटे 20 जिलों में 4 से 5 दिनों से बाढ़ के हालात। करीब 20 लाख की आबादी पानी से घिरी। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 3 बच्चियों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। वहीं वाराणसी में गंगा की उफान पर होने से 15 से अधिक घाट डूब गए हैं। रुद्रप्रयाग में बरराहा पुल गिर गया है। निर्माणाधीन नारकोटा सिग्नेचर ब्रिज गिरा। 20 जुलाई 2022 को भी गिरा था पुल। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 72 घंटों में मुंबई 300 मिमी बारिश होने की संभावना। देर रात से ही मुंबई और नवी मुंबई में हो रही बारिश। रायगढ़ और रत्नागिरी सहित महाराष्ट्र के कोकण में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मानसून की बारिश का कहर। पहाड़ टूटकर आया सड़कों पर। केदारनाथ हाईवे के सोढ़ी में पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। देर रात से बारिश के चलते राजमार्ग बंद हो गया। राजमार्ग पर इस दौरान सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की मां गिरफ्तार। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर गिरफ्तार। पुणे पुलिस ने मनोरमा खेड़कर को किया गिरफ्तार। रायगढ़ जिले से हुई मनोरमा खेड़कर की गिरफ्तारी। मनोरमा खेड़कर पर किसानों को धमकाने का आरोप। मौसम विभाग का 17 राज्यों में भारी बारिश को अलर्ट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में तेज बारिश को अलर्ट। गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल में बारिश को अलर्ट। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश को अलर्ट। उड़ीसा, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश को अलर्ट। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी तेज बारिश का अलर्ट। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का स्टेटमेंट। कहा, बदलती डेमोग्राफी मेरे लिए मुद्दा। असम में मुस्लिम आबादी 40% हुई। 1951 में असम में 12% मुस्लिम आबादी थी। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला और अब सरकारी जमीन पर कब्जे की SIT करेगी जांच। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अवैध कब्जों की शिकायत का लिया संज्ञान। चीन के दक्षिण पश्चिम शहर जिंगोंग में बड़ा हादसा। शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग में 16 लोगों की जलकर हुई मौत। जिंगोंग शहर में 14 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग। राजस्थान विधानसभा का सत्र। विधानसभा में उठी भील प्रदेश की मांग। रिफाइनरी अनुदान मांगों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा।
छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं का हंगामा, पुलिस ने किया हल्का बल का प्रयोग, कई छात्र चोटिल, कुछ को लिया हिरासत में। इटली से रोहित गुद्दारा गिरोह का इनामी बदमाश अमरजीत सिंह गिरफ्तार, एडीजी दिनेश एमएन ने कहा कि अमरजीत को राजस्थान लाने की प्रक्रिया शुरू। वहीं राजस्थान और पंजाब पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस और गोल्डी बरार गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। सीकर के अजीतगढ़ नगर पालिका के ईओ ट्रैप, एसीबी ने ईओ परमवीर पर 1,25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। जमीन का लेआउट जारी करने की एवज में मांगी थी घूस। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और नगर परिषद हनुमानगढ़ पर चहेतों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन के नागरिकों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कहा कि जरूरतमंदों को योजना से वंचित रखा जा रहा है। बारां के केलवाड़ा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के कब्जे से चोरी की 4 बाइक भी की बरामद। डूंगरपुर जिले के कोकापुर भासो रोड ज्ञानपुर घाटी तालाब में नहाते समय 2 चचेरे भाइयों के डूबने का मामला। एक चचेरे भाई के शव को कल देर शाम को निकाला गया, जबकि दूसरे का शव सुबह करीब 2:30 पर तैरता हुआ मिला। पुलिस ने दोनों शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। डूंगरपुर जिले की तालोरा पंचायत के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने सरपंच, उसके पति और ग्राम विकास अधिकारी पर मनमानी के आरोप लगाए। वहीं 4 सालों में पक्के निर्माण कार्य और मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी करने की शिकायत की। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पंचायत में स्वीकृत सभी कार्यों की जांच करवाने की भी मांग की। हनुमानगढ़ की सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाटर वर्कर्स में भर्ती के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर ऑनलाइन 16,240 रुपए ऐंठे थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। झुंझुनू के महपालवास में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जीएसएस पर धरना प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग अधिकारियों की समझाइश और आश्वासन से बनी सहमति। प्रतापगढ़ पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा, 8 लाख रुपए का अफीम डोडा चूरा किया जब्त। तस्करी में इस्तेमाल कार भी की जब्त। पुलिस कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके का फायदा उठाकर हुए फरार। पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुटी। सामोद थाना पुलिस की कार्रवाई, सामोद पुलिस ने चोरी की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी सत्यनारायण सैनी को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले मोरिजा स्थित एक मकान में हुई थी चोरी की वारदात। सामोद एसएचओ धर्म सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। अलवर के निमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और एचआर फोरम ऑफ निमराना एनसीआर की ओर से डाइकिन एयर कंडीशनर कार्यक्रम हुआ। लाइफ एंड फायर सेफ्टी एंड बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी विषयों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सेफ्टी को लेकर हुई चर्चा। जयपुर ग्रामीण में आधी तहसील के गांव सरजोली में बकरियों में फैली बीमारी से पशुधन असमय काल का ग्रास बन रहा है। पिछले 10 दिनों में करीब 30 से ज्यादा बकरियों की मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा घायल है। सांभर के पौराणिक तीर्थ स्थित खाटू श्याम मंदिर में देव श्रेणी एकादशी पर विशाल संध्या का आयोजन हुआ। भगवान श्याम का भव्य दरबार सजाया गया और ज्योति जगाई गई। देव श्रेणी एकादशी पर बाबा श्याम के 56 भोग भी लगाया गया। विमुक्त घुमंतु एवं धुमंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य भरत बाबूभाई पटनी दौसा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई खाना बदोश परिवार के डेरों का दौरा किया और इस वर्ग के कई प्रतिनिधियों से चर्चा भी की गई। झुंझुनू के सूरजगढ़ में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। महपालवास गांव के 132 केवी विद्युत जीएसएस पर तालाबंदी कर ग्रामीणों ने धरना दिया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी रात में शराब पार्टी करते हैं। झुंझुनू जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों में रोष है। महपालवास गांव के 132 केवी जीएसएस के बाहर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। एक्सीएन और सहायक अभियंता ने ग्रामीणों से समझाइश की और धरने को खत्म करवाया। बालोतरा के समदड़ी में प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर बैठक हुई, जिसमें अंताक्षरी फाउंडेशन के एजुकेट गर्ल्स के सहयोग से संचालित प्रोजेक्ट प्रगति की समीक्षा हुई। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉप आउट महिलाओं, किशोरियों और शिक्षा का बढ़ावा देना है। जोधपुर के तापमान में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिन के समय शहर की सड़कें खाली नजर आती है। हालांकि जिले भर में बादलों की आवाजाही रहती है, लेकिन इसका असर तापमान पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मकराना सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में मुहर्रम का पर्व मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ताजिए का जुलूस निकाला। ताजिए को सदर बाजार स्थित शाहजहानी मस्जिद के बाहर मुकाम दिया। नागौर में जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की, जिसमें आमजन के
वेदनाओं और समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। ब्यावर शहर के छावनी स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया और इस मौके पर तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से छात्राओं के लिए पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया। झालावाड़ में अंगदान के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का आगाज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से किया गया। अभियान में जिले भर के लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। झालावाड़ जिले के दोबड़ा गांव में ग्राम पंचायत और शिक्षा विभाग की ओर से वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी और जिला परिषद सीईओ शंभू दयाल मीणा ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान 1551 पौधे लगाए गए। अलवर के किलपुरखेड़ा स्थित बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना सिविल डिफेंस और रेणी पुलिस की टीम पहुंची और शव को बांध से बाहर निकाला गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मदन मोहन बांध में सिंघाड़े के बेल लगा रहा था और इसी दौरान डूबने से हुई मौत। घुमंतु एवं आयोग के सदस्य भारत भाई बाबू भाई पाटनी के जयपुर प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने गाड़ियां लोहार समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पाटनी ने गाड़ियां लोहार समुदाय के लोगों के भवन निर्माण योजना, ब्लॉक बालक और बालिकाओं की शिक्षा सहित अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की। ब्यावर में भारत विकास परिषद मुख्य शाखा की ओर से पर्यावरण प्रकल्प के अंतर्गत गुरुवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, नगर परिषद सभापति, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जिला क्षय निवारण केंद्र में 400 से अधिक पौधे भी लगाए गए। राजधानी जयपुर से 70 किलोमीटर दूर स्थित सांभर में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले गए। सरसों का ताजिया हिंदू कोयाल परिवार की ओर से निकाला जाता है। एक बार फिर से रुक करेंगे स्पीड न्यूज का सुपर फास्ट अंदाज में। कोटड़ी कस्बे में जुलूस निकालने के दौरान माहौल गर्मा गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने चारभुजा मंदिर पर एकत्रित होकर जुलूस निकाला और कस्बे को बंद करवाकर थाने का घेराव किया। अजमेर के अहमदपुर में गांव में जोहड़ में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जोहड़ से बाहर निकाला और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। सिंघाड़े की बेल लगाते समय हुआ हादसा। झुंझुनू के मंडावा में किसारी बस स्टैंड पर 2 कारों की भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल मंडावा थाने के हेड कांस्टेबल विनोद खींची की मौत हो गई। 11 जुलाई को मंडावा थाने का स्टाफ एक महिला के बयान दर्ज कराने नवलगढ़ जा रहा था और इस दौरान किसारी स्टैंड के पास कार के सामने आ रही बोलेरो से भिड़ंत हो गई। झुंझुनू के चढ़ावा प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और इस मामले को लेकर वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। एसडीएम ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि सभी सदस्य आने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। प्रदेश से बाहर की पुरानी गाड़ियों में टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। पुराने वाहनों के नामांतरण पर टैक्स बढ़ोतरी का स्थायी व्यापारियों ने विरोध किया। 15 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। जोधपुर में शेरगढ़ क्षेत्र के हनुवंत नगर ग्राम पंचायत में श्री क्षत्रिय युवक संघ के 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर में बताया गया कि क्षत्रिय राष्ट्रीय धर्म त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है और इसी परंपरा को जीवित रखना होगा। श्रीगंगानगर में वाल्मीकि समाज ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग की गई। सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण समाप्त करने की भी मांग की गई। जिला प्रशासन के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गिरवाना जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। जसवंतगढ़ कस्बे में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और घर से गहने और नकदी चोरी कर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। नागौर में पुलिस और डीएसटी की टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 592 ग्राम गांजा और करीब 3 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। साथ ही एक तस्कर मांगीलाल को किया गिरफ्तार। ब्यावर के सूरजपोल गेट के बाहर स्थित बांके बिहारी मंदिर में देवशयनी एकादशी पर्व जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के साथ धूमधाम से आयोजन किया गया। झांझ, झंकार, शंखनाद, ढोल धमाकों और जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ निजधाम सावरिया सेठ मंदिर के लिए प्रस्थान किया। ब्यावर में भाजपा किसान मोर्चा ने सब्जी मंडी व्यापारियों पर किसानों से अनियमित कमीशन वसूली का आरोप लगाया। उक्त शिकायत को लेकर किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने किसानों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और किसानों की समस्याओं का समाधान करवाने की मांग की। बूंदी के केशवराय पाटन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपलदा जाकिर में सघन पौधारोपण किया गया। बालोद सरपंच जगन्नाथी बाई के सहयोग से स्कूल में 151 पौधे लगवाए गए।
बारह के किशनगंज में हीरापुर पुलिया के पास बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना मिलने पर किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मकानी में इमाम हुसैन की शहादत में मुस्लिम समुदाय ने मातमी धुनों पर ताजिया निकाला। ताजिए में हाट चौक अखाड़े और करतब का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ताजिए को काली सिंध नदी करबला में सुपुर्द खाक किया गया। वहीं मुहर्रम के जुलूस को लेकर शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट रहा। कोटा के कुन्हाड़ी लक्ष्मण विहार इलाके में मासूम बालक की तेज रफ्तार कार ने जान ले ली। बालक का सड़क किनारे खेल रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया। उसके बाद कार चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त किया। फिलहाल पुलिस चालक की तलाश कर रही है। राजसमंद के सिविल लाइन क्षेत्र में कंक्रीट से भरा ट्रक सड़क के बीच में धंस गया। क्रेन की मदद से ट्रक को गड्ढे में से बाहर निकाला गया। वहीं सड़क की घटिया निर्माण की भी पोल खुल गई। राजसमंद की जुड़न पंचायत के सरपंच चंद्रभान सिंह चुंडावत ने सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की है। चंद्रभान ने नेत्रहीन दिव्यांग पारस भील का विवाह कराने का जिम्मा लिया और उसे पूरा करके दिखाया। इससे पहले सरपंच चुंडावत ने मोहम्मद शाह के सहयोग से पारस के लिए मकान भी बनवाया था। प्रतापगढ़ में एक सप्ताह पहले हुई मारपीट की घटना में घायल व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जनसुनवाई में एडीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुल 51 प्रकरण प्राप्त हुए। धौलपुर जिला फुटबॉल संघ की ओर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने गई बालिका फुटबॉल टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया और जोधपुर पर 5-0 से विजय हासिल की। सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। अंडर 14 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता श्री गंगानगर में आयोजित हो रही है। करौली के इंदौर में जलभराव और कीचड़ की समस्या से परेशान व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना दिया और कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासन और ना ही नगर परिषद कोई ध्यान दे रहा है। श्री गोवर्धन महाराज जी के परिक्रमा में लाखों भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। हर साल मुंडिया पूर्णिमा से पहले ही लाखों भक्त पैदल परिक्रमा देकर मन्नत मांगते हैं। इस दौरान परिक्रमा मार्ग में जगह जगह निःशुल्क भंडारे का भी आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के पेड़ावा स्थित वृद्धाश्रम का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शशि गजराना ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों को उपस्थित और पत्रावलियों की जांच की। साथ ही वृद्धाश्रम भवन की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल का 64वां स्थापना दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। स्थापना दिवस से पहले आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रम स्कूल कैंपस में किया गया। वृहद स्तर पर पौधारोपण। सैनिक स्कूल कैंपस की प्रथम महिला मोरिका जसोटिया ने किया पौधारोपण अभियान का शुभारंभ। भीलवाड़ा के माणिक्य लाल वर्मा महाविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ियों और परीक्षा परिणाम समय पर घोषित नहीं करने के कारण विरोध जताया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। डूंगरपुर जिले के ज्ञानपुर घाटी तालाब पर नहाने गए 2 बालकों में से एक की डूबने से मौत हो गई, जिसका शव बरामद किया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के तगावली मोड़ पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार एमआर की मौत हो गई। युवक डॉक्टर से बात करके वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। युवक की मौत को लेकर परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। धौलपुर जिले के कसौटी खेड़ा गांव में पशु चराने गए 15 वर्षीय किशोर की एनीकट में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने निकट से किशोर के शव को बाहर निकाला और बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। सदर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 वर्षीय घर से लापता बालिका का शव जलदाय विभाग के डिग्गी में मिला है। कविता घर से लापता थी। कविता को पढ़ाई को लेकर उसकी मां रंजना ने डांट भी लगाई थी। कविता को अपनी मां की फटकार इतनी बुरी लगी कि वो रात 12 बजे घर से निकल गई। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के आधे से अधिक इलाके में बिजली सप्लाई पिछले 24 घंटे से बंद पड़ी है। परेशान लोगों ने शहर के पंचायत समिति बीसी रूम में चल रही जनसुनवाई में पहुंचकर एसडीएम राधेश्याम मीणा को अपनी समस्या से अवगत करवाया। डूंगरपुर जिले के इंद्रखेत गांव में छत से नीचे गिरने से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घायल का पिछले 6 दिनों से उदयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। वहीं मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लाख रुपए का अफीम डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही कार को भी जब्त किया। दौसा के जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने नशे के सौदागरों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 1 अक्टूबर 2020 को सिकंदरा टोल पर 1027 किलो डोडा चूरा के साथ किया था गिरफ्तार।
टॉक में जिला कलेक्टर सौम्या झा ने जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया। कलेक्टर ने जनसुनवाई में परिवादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 171 प्रकरण प्राप्त हुए। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में नाबालिग में तनाव में आकर खिड़की के कांच को तोड़कर खुद के पैरों में वार कर लिया। नाबालिग को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया। अलवर में ऑटो की टक्कर के बाद बाइक सवार 2 युवकों को पिकअप ने कुचल दिया। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई तो वहीं दूसरे का इलाज चल रहा है। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र के नानकराम कॉलोनी मालवीय नगर में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया और चोर दरवाजे में लगे कुंदे को तोड़कर घर के अंदर घुसे और ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। जेल डीआईजी मोनिका अग्रवाल ने बहरोड के उप कारागृह का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने जेल में बंद कैदियों और कर्मचारियों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। उप कारागृह में कैदियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लर्न गीता संस्थान हरिद्वार की ओर से गीता पाठ का प्रशिक्षण प्रारंभ किया। अलवर में बीवीपी के छात्रों को रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर राज ऋषि महाविद्यालय का गेट बंद विरोध प्रदर्शन किया गया और गेट पर ताला लगाकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने 90% बच्चों का रिजल्ट खराब करने का आरोप लगाया। अलवर के गोविंदगढ़ में शराब तस्करों का आतंक। गोविंदगढ़ में चल रही अवैध ब्रांच को लेकर पंचायत समिति सदस्य बीजेपी कुलदीप सिंह ने थानाधिकारी को शिकायत दी और अवैध शराब की ब्रांच को बंद कराने की मांग की। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।